आज का ये हैक टू क्रैक गेट 2022 का नया लेक्चर, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले एक बड़ी लेजेंडरी लाइन जिसको कि आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बोला होगा, और वही है कल से पक्का पढ़ूंगा। और आपको ये भी पता है कि ये जो लाइन है कहीं ना कहीं आपके फेलियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज के सेशन में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने दिन में कभी ना कभी ये जरूर रियलाइज़ करते हैं कि हम अगर शाम को 6 बजे तक कभी कभी कुछ नहीं पढ़ते हैं, शाम को 6 बजे तक कोई काम नहीं करते हैं, उसके बाद भी हमें पता होता है कि अगले 6 घंटे बचे हुए 12 बजे तक का तो टाइम है, तब भी हम वो 12 बजे तक का टाइम भी वेस्ट कर देते हैं। सोचते हैं यार 6 बजे तक अगर हम लोग ने टाइम वेस्ट किया है तो आज का दिन आराम ही कर लेते हैं, कल से काम करना शुरू करेंगे, कल से पढ़ाई करना शुरू करेंगे, इस आशा में, इस उम्मीद में कि कल से कोई चमत्कार होगा, कोई जादू हो जाएगा, कोई मैजिक होगा और कल से सारी चीज़ें ऑन द प्लेस फॉल करेंगे और सब कुछ हमारे से होने लगेगा। कल से हम पढ़ाई भी करने लगेंगे, काम भी करेंगे, मोटिवेटेड भी हो जाएंगे। बट प्रैक्टिकली ना तो पहले कभी ऐसा हुआ है और ना ही कभी ऐसा होगा। और ये जो हैबिट होती है, इस हैबिट को बोला जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर टालम टोल की आदत। तो अगर आप भी इस आदत से परेशान हो और इस आदत का एक प्रैक्टिकल रेक्टिफिकेशन चाहते हो, प्रैक्टिकल मेथड चाहते हो, तो ये सेशन जरूर देखिए। इस सेशन में मैं आज आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक समझाने वाला हूँ कि कैसे करके आप ये जो हैबिट है प्रोक्रेस्टिनेशन, इसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, कैसे आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं ये सेशन और बात करते हैं सबसे पहले मेथड की। देखिए, आपको अगर प्रोक्रेस्टिनेशन दूर करना है ना, तो सबसे पहले आपको जो लो डेंसिटी टास्क, लो डेंसिटी फंक्शन है उसको अवॉइड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज आप अपने कमरे में बैठे हो, आपने सारी चीज़ें ऑन द प्लेस रख रखी हैं, आपने पूरा शेड्यूल बना लिया है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, ये टास्क कंप्लीट करना है, इस टाइम पे टेस्ट देना है, इस टाइम पे क्वेश्चंस लगाने। अचानक से आपका दोस्त आपके पास आता है और वो आपसे बोलता है कि यार चल मूवी देखने चलते हैं। तो आप उससे मना करोगे और बोलोगे यार मूवी देखने तो मैं नहीं जाऊंगा और मेरे पास अभी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्वेश्चंस लगाने हैं, टेस्ट सीरीज देना है, दुनिया भर की बातें। अब आपका दोस्त चला जाता है। जब आपका दोस्त चला गया ना, तो आपने सिर्फ उसको दिखाने के लिए ये बोला कि मेरे पास बहुत सारा काम है, आपने अपने आप को समझाने के लिए बोला कि आपके पास बहुत सारा काम है। बट जब वो चला जाता है तो आप चेयर टेबल पे बैठने के बावजूद कॉपी पेन नहीं खोलते हो, अपने फ़ोन को बार बार उठाते हो, कभी व्हाट्सएप चला रहे हो, कभी फेसबुक देख रहे हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हो, रूम में टहल रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, बट आप पढ़ नहीं रहे हो, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे हो। और जो आपके सामने टास्क रखा हो आपके टेबल पे ना, आप उससे 1 इंच भी फॉरवर्ड मूव नहीं कर पा रहे हो। तो अब ये जो पूरा का पूरा काम होता है ना, ये होता है लो डेंसिटी फंक्शन। मतलब आप मूवी देखने भी नहीं जा पाए और आपके पास जो काम था आपने काम भी नहीं किया, और आप मूवी के बारे में भी सोच रहे हो कि यार काश में मूवी चला जाता, मूवी में क्या हो रहा होगा, दिस दैट। तो अब अल्टीमेटली आपको क्या करना चाहिए? बाय द वे, अगर आपका दोस्त आपके पास आता है और बोलता है चल मूवी देखने चलते हैं, तो आप उससे ये बोल सकते हो यार कल शाम को चलेंगे मूवी देखने, परसों चलेंगे मूवी देखने। और तब तक आप अपने आप को ओवरबर्डन कर लो टास्क से, चीज़ों से, अपने डेडलाइन से, ताकि आपका जब कल शाम को 8 बजने वाला हो तब तक आप अपने टास्क को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हो, टास्क में पूरी तरीके से खो चुके हो। और एक बार जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए आप मूवी देखने जा सकते हो। इससे 2 बातें होंगी, एक तो आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा जब वो मूवी आप देखने जाओगे तो वाकई में उस मूवी को आप एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपके पास आपके लिए एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग रहेगी कि आपने ये मेहनत से अचीव किया, मेहनत करने के बाद आपको ये मूवी देखने का मौका मिला है। ठीक है, अब मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में बताता हूँ। ये दूसरा पॉइंट है। एक कुछ बी माइंडर्स ऐप आते हैं। बी माइंडर्स ऐप क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। बी माइंडर्स ऐप असल में ऐसे ऐप्स होते हैं जहाँ पे आप कुछ पैसे लगा सकते हो किसी सर्टेन डेडलाइन को कंप्लीट करने के लिए। जैसे आपने उसमें 100 रुपीज़ डाल दिए और एक डेडलाइन वहाँ पे आपने सेट कर दी कि कल शाम को 8 बजे तक आपको नेटवर्क कंप्लीट करना है। अगर आप कल शाम को 8 बजे तक अपना नेटवर्क का सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे तो वो 100 रुपीज़ वापस से आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज वो 100 रुपीज़ ऐप में आपके लॉस्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ तो होती है ना कि जब भी हम किसी भी चीज़ में मनी को इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा मोटिवेशन अचानक से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी इन ऐप्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। इन ऐप्स में एक छोटा सा अमाउंट डाल के जस्ट आप मोटिवेटेड रह सकते हो। जस्ट आपके दिमाग में रहेगा कि यार मुझे कैसे ना कैसे करके मुझे अपने 100 रुपये बचाने, और उसके लिए आप एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने की कोशिश करोगे। और जब आप लास्ट में 100 रुपये बचा लोगे या 50 रुपीज़ बचा लोगे या 10 रुपीज़ बचा लोगे, जो भी आप वहाँ पे अमाउंट लगाना चाहते हो, तो आपके पास एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगा कि यार पैसा तो मेरा बच ही रहा है, बट एट द सेम टाइम मेरी डेडलाइन भी कंप्लीट होती जा रही है। तो जो पैसा आपका बच रहा है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि जो अपने टाइम को सेव करके एक प्रोडक्टिव वर्क में अपने आप को डाल पा रहे हो और इसके साथ साथ उससे रिजल्ट भी निकाल पा रहे हो। तो इन ऐप्स को भी एक बार आप लोग चेकआउट करना। इसके बाद आती है पोमोडोरो टेक्निक। ये बड़ी फेमस टेक्निक होती है। ये टेक्निक बताती है कि जब भी हमें किसी भी काम का जो रिजल्ट होता है वो बहुत दूर दिखता है, हमें दिखता है यार इसका रिजल्ट तो 6 महीने बाद आएगा, इसका जो काम है, इस काम को अगर मैं आज एग्जीक्यूट करना शुरू करता हूँ तो 3 महीने बाद शायद इसका कंप्लीशन होगा, तो वहीं पे हमारा मोटिवेशन जो होता है वो लूज आउट कर जाता है। तो पोमोडोरो टेक्निक हमको बोलती है किसी भी काम को करने के लिए आप उसको छोटे छोटे टास्क में डिसाइड कर लो। आप ये मत सोचो आपका गेट का एग्जाम देना है 5 फरवरी को, उसके लिए 10 सब्जेक्ट पढ़ने, नहीं, एक सब्जेक्ट उठाइए, एक सब्जेक्ट में कुछ नंबर ऑफ पेजेस की नंबरिंग कर दो कि भाई पहले 20 पेजेस पढ़ूंगा, 20 पेजेस में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम दूंगा, फिर थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। तो पोमोडोरो टेक्निक आप यूज कर सकते हो। आप बिल्कुल एंड गोल मत देखो, बल्कि छोटे छोटे टास्क में इसको डिवाइड करो, उनको कंप्लीट करते जाओ, कॉन्फिडेंस गेन करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ।
अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मांस मेथड। मांस मेथड देखो आपको क्या बताता है। मांस मेथड आपको बताता है एक सिंपल सा फॉर्मूला। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके के फॉर्मूले की बात करता है। 10 + 2 × 5 = 60 मिनट्स। ठीक है, तो मांस मेथड बोलता है कि अगर आपको अपने 1 घंटे को डिवाइड करना है ना, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए। इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी काम को करने बैठ रहे हो तो उस काम में 10 मिनट तक आप अपनी सारी फोकस झोंक दो। 10 मिनट तक आपके दिमाग में एक सिंगल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। 10 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ काम में आपको डूब के रहना है। जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट हो जाए, 2 मिनट का आप रेस्ट ले सकते हो, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो, थोड़ा टहल सकते हो, पानी पी सकते हो, वापस अगले 10 मिनट के लिए फोकस कर सकते हो। तो ऐसे करके अगर आप 10-10 मिनट के बंचेस बनाओगे और 2-2 मिनट्स के ब्रेक लोगे तो 60 मिनट में आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाओगे 60 मिनट्स का। क्योंकि जब आपके पास फोकस करने के लिए कम टाइम होता है तो आप ज़्यादा फोकस कर पाते हो। एट द सेम टाइम अगर आपके पास डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत कम टाइम होता है तो बहुत कम टाइम के लिए आप डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। जैसे आपके पास सिर्फ 2 मिनट है रिलैक्स करने के लिए, तो आप 2 मिनट तक जो भी अपने लिए टास्क असाइन करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, टहलने का, थोड़ा सा पानी पीने का, तो 2 मिनट में आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस कम। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 50 मिनट पढ़ लो, 10 मिनट का रेस्ट ले लो, बट यहाँ पे दोनों ही चीज़ें थोड़ा सा फार फेस्ट है, वो भी आज की डेट में, कि आप 50 मिनट तक लगातार फोकस कर पाएं, ये भी थोड़ा मुश्किल है। और कहीं आप 10 मिनट का ब्रेक लेने गए तो वो ब्रेक लंबा भी हो सकता है, क्योंकि 10 मिनट में आपके लिए डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये टेक्निक भी आप लगा सकते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इसको ज़रूर अप्लाई करके देखिए। शायद आप कम टाइम के लिए जो अपने आप को फोकस रखें तो शायद आप ज़्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर पाएं। अब देखो, मैंने आपको बता रखा है कि लाइफ में अगर आपको खुश रहना है तो उसका एक ही रीज़न है, और वो रीज़न होता है डेडलाइन कंप्लीशन। तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट से निकलना चाहते हो तो अपने आप को डेडलाइंस असाइन करो, अपने आप को ओवरबर्डन करो। जिंदगी में अगर आप डेडलाइंस कंप्लीट करते हो तभी आपको रात में अच्छी नींद आ सकती है। आप दुनिया में अपनी कितनी भी पसंदीदा चीज़ें कर लो, आपको पिज़्ज़ा खाना पसंद है, पूरे दिन आप पिज़्ज़ा खा लीजिए। आपको टहलना पसंद है, आप पूरे दिन टहल लो। किसी इंसान से बात करना पसंद है, पूरे दिन बात करते रहो। मूवी देखना पसंद है, मूवी देखते रहो, बट रात में आपको गिल्टी फील होगा, अपने कॉन्शियसनेस में आपको गिल्टी फील होगा, यार मैंने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया। बट एट द सेम टाइम अगर आपने अपने लिए डेडलाइन सेट कर रखी कि रात को 2 बजे तक मैं ये काम कंप्लीट कर लूंगा, वो 2:30-3 बजे तक भी आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है, अंदर से एक नई ऊर्जा आती है, अंदर से एक नया कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन आता है कि यार चलो आज मैंने जो सोचा था वो मैंने कर दिखाया। इससे 2 चीजें होती हैं, एक तो उस दिन का काम कंप्लीट होता है, और अगले दिन के लिए आप मोटिवेटेड रहते हो कि आज अगर मैंने डेडलाइन कंप्लीट कर ली तो कल भी जरूर डेडलाइन कंप्लीट मैं करूंगा। और फिर ये धीरे धीरे चेन रिएक्शन कंटिन्यू होती जाती है। आपने अपनी लाइफ में जरूर कभी ना कभी डेडलाइन कंप्लीट करी होगी, तो जब भी आप डेडलाइन कंप्लीट करते हो आई एम श्योर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, और अगले दिन के लिए भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहते हो, और अगले टास्क को भी फिर आप उसी नजरिए से देखते हो। ठीक है, अब देखो बात आती है एनालिसिस पैरालिसिस की। प्रोक्रेस्टिनेशन का या फिर टालम टोल का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस करते हैं। हम चीज़ों को, हम लोगों को, हम डिफरेंट टास्क को इतना ज़्यादा एनालाइज कर लेते हैं ना कि हम उसमें काम तो कुछ नहीं करते, बट एट द सेम टाइम हम पैरालाइज हो जाते हैं। कहने का मतलब है, मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ टीचर की एनालिसिस करते रह जाते हैं। यार इस यूट्यूब चैनल पर ये टीचर पढ़ा रहा है, इस यूट्यूब चैनल पर ये पढ़ा रहा है, ये ऐसा पढ़ाता है, ये खराब पढ़ाता है, ये क्वेश्चन नहीं करवाता, ये थ्योरी नहीं पढ़ाता है, ये DPP नहीं करवाता, ये DPP करवाता है। तो हम इतनी एनालिसिस कर लेते हैं ना टीचर्स की कि हम पढ़ाई छोड़ के पूरा का पूरा फोकस एनालिसिस पे डालते हैं, और उस चक्कर में हम पैरालाइज हो जाते हैं। तो जब हम पैरालाइज हो जाते हैं तो हम काम नहीं करते, और फिर वो धीरे धीरे हम अंदर नेगेटिविटी, हमें एक्सक्यूज देने की आदत की तरफ बढ़ावा देता है। फिर हम यही एक्सक्यूज देते हैं कि यार हमने तो डिफरेंट टीचर्स को फॉलो किया, किसी को पढ़ाना आता नहीं था, इस वजह से हम सीख नहीं पाए। जबकि हकीकत क्या है कि आप कभी भी चेयर टेबल पे कॉपी पेन लेके बैठे ही नहीं, और कॉपी पेन का आपने कभी भी एक पन्ना पलटा नहीं। जब तक आप कॉपी पेन लेके बैठोगे नहीं, पेन उस पर चलाओगे नहीं, 10 क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे, तब तक 11वें क्वेश्चन की सही होने की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो एनालिसिस पैरालिसिस आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, आपने कोई सर्टेन टास्क देखा, थोड़ा सा उसको गेज करिए, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होइए, बट उस काम में इमीडिएटली जुट जाओ। उसके लिए ना परफेक्शन को पाने की नीड नहीं है, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने की नीड नहीं है। कि आप किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें हर एक पॉइंट पे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो, सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट हो, जैसा टीचर बता रहा है वैसे ही हमको आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए मैंने आपको एक सक्सेस का फनल भी बताया था। आप किसी भी काम को स्टार्ट कर दीजिए, गलतियां करिए, गलतियों को एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करने के बाद उसको इंप्रूव करिए, इंप्रूव करने के बाद इंप्रोवाइज करिए। इंप्रोवाइज करने का मतलब होता है आप कसम खाइए ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तब जाके धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ बढ़ जाओगे। तो ये फनल आपको पूरा का पूरा फॉलो करना होता है। तो अगर आप भी एनालिसिस पैरालिसिस की समस्या से गुजरते हो तो यार इमीडिएटली इसको कट ऑफ करो। आप लोगों को, चीज़ों को एनालाइज करना बंद करिए, अपने आप को एनालाइज करिए, और अपने आप को ज़्यादा बेहतर बनाइए, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाइए, ज़्यादा स्किलफुल बनाइए। और वो जो स्किलफुलनेस आती है वो डे ड्रीमिंग करने से, सोचते रहने से, थॉट में खोए रहने से नहीं होता है, वो मेहनत करने से होता है। वही चेयर टेबल पे आपकी पूरी की पूरी जिंदगी, पूरी की पूरी दशा
नेक्स्ट लेवल पे जा सकती हो, और वही चेयर टेबल पे अगर आप सोचते रहोगे तो शायद आप उससे कभी बाहर नहीं आ पाओगे। तो आप वही देखिए, चेयर टेबल का कुछ लोग यूज़ करके बहुत ही एक्स्ट्रा सक्सेसफुल बन जाते हैं, कुछ लोग उसी चेयर टेबल पे बैठे ही रह जाते हैं। तो आपको बैठे नहीं रहना है, बल्कि अपनी लाइफ को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है, और उसके लिए एनालिसिस पैरालिसिस की आदत छोड़िए, ठीक है। अब आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोक्रेस्टिनेशन इक्वेशन। देखो, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रोक्रेस्टिनेशन इक्वेशन बताई थी। उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप मोटिवेशन को थोड़ा सा एनालाइज करो तो जो मोटिवेशन होता है ना, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो, मोटिवेशन का उन्होंने फॉर्मूला बताया, ये होता है एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिले मल्टीप्लाइड बाय योर इम्पल्सिवनेस, ठीक है। तो इन्होंने इसका रेशियो बताया, ये होता है आपका मोटिवेशन। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने बताया क्या? उन्होंने बताया किसी भी काम को अगर आप चूज करते हो, आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करी, या फिर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हो, या फिर आप कोई भी XYZ काम करते हो, तो जो उसमें आपका मोटिवेशन होता है ना, इन सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर होता है एक्सपेक्टेंसी। अगर आपको उम्मीद है कि आप उस काम को कंप्लीट कर पाओगे तो आपका मोटिवेशन खुद ब खुद ज़्यादा रहेगा। अगर आप डिजिटल में बूलियन पढ़ने बैठते होगे ना, तो आपका मोटिवेशन ज़्यादा रहता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते हो अपने दिमाग में कि उसको आप कंप्लीट कर ले जाओगे या उसको अच्छी तरीके से समझ जाओगे। सिमिलरली, अगर आप लॉजिक, फैमिली या कोई उल्टे सीधे टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो आपका मोटिवेशन पहले से लो हो जाता है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपको पता होता है कि यार ये तो मुझसे हो नहीं पाएगा या उतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले ना अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको बढ़ाने की कोशिश करो। बैक ऑफ द माइंड बार बार ये समझाने की कोशिश करो कि यार ये पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ, दिस कैन बी एक्सपेक्टेड टू मी, तो ये मुझसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मैं कर सकता हूँ। तो जितनी ज़्यादा आप एक्सपेक्टेंसी बढ़ाओगे ना उस काम को करने के लिए, आपका मोटिवेशन उतना ज़्यादा होता जाएगा। अच्छा, इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में जो सबसे बेहतरीन चीज़ लिखी हुई है वो यहाँ पे लिखी हुई है वैल्यू। जरा ध्यान से सुनिएगा, वैल्यू का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी भी काम को करने के लिए उस काम की वैल्यू को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हो, या उस काम से बहुत ज्यादा वैल्यू एसोसिएट कर देते हो ना, तब जाके आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन जनरेट हो जाता है। इंटरनल मोटिवेशन का मतलब है फिर आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं से कोई भी अदर रिसोर्स ऑफ मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं, वो मोटिवेशन आपके अंदर से आता है। तो आप किसी भी काम को अगर आप बहुत ज्यादा वैल्यू असाइन करते हो तभी ऐसा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो आपके पास सेमेस्टर का एग्जाम होता है, तो आप सेमेस्टर के एग्जाम से बहुत सारी वैल्यू अटैच करते हो। आपको पता है कि इसकी वैल्यू इतनी है कि अगर मैंने इसके लिए पढ़ाई नहीं की तो मैं फेल हो जाऊंगा और मेरी बैक लग जाएगी, शायद मेरा 4 साल का बीटेक 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने इसके साथ एक वैल्यू एसोसिएट की ना, अब जैसी वैल्यू एसोसिएट हुई तो आपके अंदर अपने आप मोटिवेशन आ गया कि यार बिल्कुल सही बात है, इस एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप झक मार के बैठ के पढ़ते हो एक रात पहले। वैसे ही आप जब बोर्ड एग्जाम्स देते होगे तो बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे भी आपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ एक बहुत ही बड़ी वैल्यू एसोसिएट करके रखी हुई है कि यार अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो 10th के बाद 11th में नहीं जा पाएंगे, 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप देखते होगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स चलते हैं, जब सेमेस्टर एग्जाम्स चलते हैं, उस टाइम पे आप कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखते हो। उस टाइम पे आप अपनी पूरी तरीके से तैयारी में लगे होते हो, अपने सब्जेक्ट्स को तैयार करते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक भी मिनट वेस्ट किया, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किया तो कहीं ये जो मेरा रिजल्ट है, कहीं ये जो मेरा एग्जाम है, इसमें मैं फेल ना हो जाऊं। अब सोचो आपने इतनी बड़ी वैल्यू यहाँ पे अटैच कर रखी है। बट यार यहाँ पे सबसे जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि हम यही वैल्यू अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ अटैच नहीं करते हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आते हैं तो हम बहुत फॉर ग्रांटेड उसको ले लेते हैं। हम सोचते हैं ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, करते रहते हैं तैयारी और डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो हमें रिजल्ट मिलता है ना, वो बहुत बड़े बड़े सपने हमको दिखा के जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो रिजल्ट मिलता है, आप सोचते हो यार मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ वैसा हो जाएगा। उस चक्कर में होता क्या कि जो एग्जाम के लिए जो वैल्यू एसोसिएटेड होती है, जो उसके वैल्यू के साथ आपके अंदर डर आना चाहिए, फियर आना चाहिए ना, वो कभी क्रिएट हो ही नहीं पाता है। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ में बहुत बड़ी वैल्यू अटैच करिए। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आया था तो मैंने अपने एग्जाम्स के साथ शायद जिंदगी की सबसे बड़ी वैल्यू अटैच की थी, क्योंकि मुझे पता था मेरी पूरी की पूरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, पूरी तरीके से बदल सकता है और मेरी पूरी की पूरी लाइफ को अपसाइड डाउन चेंज कर सकता है। तो मैंने इतनी बड़ी वैल्यू अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ अटैच कर रखी थी, तो मुझे कहीं से भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं थी। सारा का सारा मोटिवेशन मेरे अंदर ही छुपा हुआ था, अंदर से मोटिवेशन मिलता है। तो जरूर आप ऐसा करिए, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, जो एग्जाम्स आप देने वाले हैं, उनके साथ बहुत बड़ी वैल्यू अभी से अटैच करके लेके चलो। आप अपने आप को समझाओ कि सिर्फ एकमात्र एग्जाम से कुछ चंद घंटों की परफॉर्मेंस के बेसिस पे मेरी पूरी की पूरी जिंदगी चेंज होने वाली है। तो इसके लिए मुझे बहुत वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा। पुराने जमाने में जब लोग युद्ध लड़ने जाते थे तो उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं करते थे, वो सालों साल तैयारी करते रहते थे, सालों साल वो बैटल फील्ड की शैडो प्रैक्टिसेस करते रहते थे। फिर जब एक्चुअल युद्ध होता था, फिर वहां पे बहुत बड़ी फाइट होती थी और जो बेहतर परफॉर्मर होता था वो वहां से जीत के निकलता था। तो जय जयकार तभी होती थी जब उसके पीछे सालों की मेहनत लगी होती थी। तो आप यहाँ पे भी मेहनत लगाइए, वैल्यू को अटैच करिए। उसके बाद बात आती है डिले की।
किसी भी काम को आप जितना भी डिले करते जाओगे आपका मोटिवेशन उतना लूज होता जाएगा। अगर आज आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, रिवाइज नहीं किया, परसों नरसों ऐसे करके आपने 10, 15, 20, 25 दिन निपटा दिए और आपने उस सब्जेक्ट को रिवाइज ही नहीं किया, तो उस सब्जेक्ट को फिर आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, आपका मोटिवेशन लूज हो जाएगा, क्योंकि काम में आप डिले करते जा रहे हो। तो अगर आपको अपने मोटिवेशन को बकअप रखना है तो ना सिर्फ आपको एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू बढ़ानी बल्कि डिले को भी कम करना पड़ेगा। तो जिस भी काम को आप करते जा रहे हो उस काम को इमीडिएटली डन एंड डस्टेड कर दो, उसको डिले मत करो। अगर आप डिले करोगे मोटिवेशन कम होना ही होना है। उसके अलावा बात आती है इंपल्सिवनेस की। इंपल्सिवनेस का मतलब होता है कि आप बहुत सारे कामों को एक साथ कर रहे हो बट तवज्जो किसी को नहीं दे रहे हो। थोड़ी देर ये कर लिया, 5 मिनट ये कर लिया, 6 मिनट वो कर लिया, 10 मिनट ये कर लिया। इस चक्कर में आपको पूरे दिन लगता तो है कि मैंने बहुत मेहनत कर ली, बट गेन आपको कुछ होता नहीं, क्योंकि आपने किसी भी काम को फोकस से नहीं करा। तो अगर आप थ्रू आउट योर लाइफ मोटिवेटेड रहना चाहते हो तो जो भी टास्क आप लेते हो पहले उसको विजुअलाइज कर लो, समझ लो कि यस मैं इसको कर सकता हूँ, दिस कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। उसके अलावा उसके साथ बहुत बड़ी वैल्यू अटैच कर दो, और वैल्यू इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों की मेहनत, कुछ घंटों की परफॉर्मेंस आपकी लाइफ बदल सकती है। किसी भी काम को डिले मत करो, टालो नहीं। काम को डिले करते जाओगे आपका प्रोक्रेस्टिनेशन का जो आदत है वो और बढ़ता जाएगा। तो डिले वाली काम को खत्म करिए और बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा मत करो, कुछ चीज़ों को करिए बट उनको अच्छी तरीके से करिए। तो ये नीचे वाली चीज़ों को आपको कम से कम करना है, ऊपर वाली चीज़ों को बढ़ाना है। थ्रू आउट द कैरियर आपके पास मोटिवेशन हमेशा प्रेजेंट रहेगा। अब बात कर लेते हैं लेजेंडरी पोएट कबीर की। ये बात आई थिंक ये सभी लोगों ने सुना होगा, काल करे सो आजकल। तो यार ये बात आज से 1000 साल पहले भी सच थी, आज भी सच है, और आज से 1000 साल बाद भी ये सच रहेगी। और ये बात जो होती वो प्रीवियस हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बोली, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा यार कि वही इंसान जो इस धरती पे आया है उसमें से कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और वही इंसान जो धरती पे आया है कुछ लोग बहुत अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, दोनों के अंदर सेम टैलेंट होने के बावजूद। क्योंकि एक इंसान आज के काम को कल पे टालता है, जिसको पता है कि आज का काम आज के दिन खत्म किया जा सकता है तो क्यों ना इसको खत्म करें। बट कोई ऐसे इंसान होते हैं जो आज के काम को कल परसों नरसों पे टालते रहते हैं, ऑब्वियसली वो अनसक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अगर इन सारी क्लास का मैं समराइज करके आपको बताऊं तो सिर्फ एक स्टेटमेंट यही काल करे सो आजकल वाला जो है आपको सक्सेस के पाथ पे लेके जाता है। देखो लाइफ बहुत छोटी है, लगभग अपनी लाइफ का आप 30% हिस्सा जी चुके हो और अब आपका सिर्फ 30% हिस्सा, 40% हिस्सा और बचा हुआ जिसमें आप काम कर पाओगे। बाकी लास्ट के जो 30% हिस्से होते हैं उसमें तो आदमी आराम ही करता है जब आप काफ़ी ओल्ड हो जाओगे। तो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 30-40% टाइम बचा हुआ जिसमें आपको कुछ कर गुजरना है, जिसमें आपको ना सिर्फ अपने परिवार का, अपनी पूरी की पूरी फैमिली का नाम रोशन करना है। तो वो 30-40% में आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करना है, बहुत तेज़ी से भागना है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का मोटिवेशन हो सकता है और वो मोटिवेशन आपका हो सकता है आपकी सक्सेस का। एक सक्सेस को अचीव करोगे, अगली सक्सेस के लिए फिर से एफर्ट डालो। इस तरीके से इस चेन रिएक्शन को कंटिन्यूड रखो। आई होप ये सारे के सारे सेशंस आपको अच्छे लगते होंगे, आप लोग इनसे रिलेट कर पाते होंगे। तो ज़रूर सेशंस को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताया करो कि क्या ये सारी टेक्निक्स आपको प्रैक्टिकल लगती हैं, क्या आप इनको यूज़ कर रहे हो, और अगर हाँ तो इसको शेयर करना भी मत भूलिए। शायद कि कोई और स्टूडेंट भी इस सेशन की नीड में बैठा हो और शायद इस सेशन से उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिले। तो थैंक यू एवरी मच। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टेक्निक्स की जो मैं यूज़ करता था प्रोक्रेस्टिनेशन को। तो बात करते हैं टिप नंबर 1 की, जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकते हो। वो ये कि आप कभी भी अकेले पढ़ाई मत करो, बल्कि हमेशा ग्रुप स्टडी करिए। ग्रुप स्टडी में आप ये कर सकते हो कि आप अपने सीनियर्स या जूनियर्स के साथ बैठ के या फिर डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स के साथ एक लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप बनाइए और उनके साथ बैठ के पढ़िए। इससे होगा क्या, जब आपका माइंड भटकेगा और आप देखोगे कि सामने वाला भी आपके साथ साथ पढ़ रहा है तो आपका पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा। पर्सनली मैं भी यूज़ करता था कि मैं कोशिश करता था कि मैं लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठूं और उनके साथ बैठ के अपने स्टडी को कंटिन्यू रखूं। इससे अगर माइंड कभी कभी डिस्ट्रैक्ट होता भी है तो सामने वाले को देख के वो वापस से ट्रैक पे आ जाता है और ये वाकई में हेल्प करता है। यू कैन ट्राई इट। तो दोस्तों बात करते हैं अब टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 में आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल में सपोज आप 12 घंटे तक जगते हो, 16 घंटे तक जगते हो, तो हर एक घंटे का आप अलार्म लगा के रखो। जैसे ही आपका अलार्म बजता है आपको इमीडिएटली एनालिसिस करनी है कि पिछले एक घंटे में आपने क्या गेन किया, क्या लूज़ किया। अगर आपको लगता है पिछले एक घंटे में आपने काफ़ी टाइम लूज़ कर दिया किसी भी फालतू एक्टिविटी पे, तो अगले एक घंटे में इमीडिएटली उस पर बकअप करो। और अगर एक घंटे में आपने मोटिवेशन बना रखा है, मेहनत कर रखी है, तो अगले एक घंटे में आप उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करो। तो हर एक घंटे का अलार्म आपको ये इंडिकेट करता रहेगा कि आप राइट ट्रैक पे हो या नहीं हो। और ये आप सारे दिनों के लिए, सारे मंथ्स के लिए पहले से ही प्लान करके रखो, ताकि हर एक घंटे का अलार्म आपके माइंड को बार बार ये सिग्नल देता रहे कि यार अलार्म बजने वाला है, तो मुझे जल्द से जल्द अपने टास्क को कंप्लीट करना, अपने काम पे फोकस करते रहें। दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 में आप अपने फ़ोन में ज़रूर ऐसे ऐप्स को डाउनलोड करिए जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं। जैसे ऐसा एक ऐप है आपका एनीडू, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और आप अपनी डेली एक्टिविटी को, डेली टास्क को कंप्लीट कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। उसके अलावा ऐसे ऐप्स भी अपने फ़ोन में रखो जो आपके फ़ोन की यूजेस को बताते हैं कि आपने कौन से ऐप को कितनी देर यूज़ किया, और अगर आप उसमें फालतू ऐप्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करो तो उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो।
क्या ये तीनों की तीनों चीज़ें कर पाना आसान है? बिल्कुल नहीं, इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, थोड़ा आपको तकलीफ होगी, बट अगेन सक्सेसफुल होने के लिए ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो और अगर आपको सक्सेस मिलती है तो एवरीथिंग इज वर्थ दैट यू आर डूइंग। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.